आज मौलवी का काम क्या है? निकाह पढ़ा लें जनाब, ये काम है। अब्बा मर गए हैं, दफनाने के लिए आ जाइए। हालांकि शरीयत में निकाह पढ़ाना ना मौलवी साहब का काम है, ना दफनाना मौलवी साहब का काम है, ना नमाज पढ़ाना मौलवी साहब का काम है। कोई भी बंदा जिसकी क़राअत सही है, गुनहगार नहीं है, वो नमाज पढ़ा सकता है। निकाह के लिए तो ताकीद खातून खुद अपना निकाह पढ़े। ये तो हमने एक रस्म निकाल दी है कि अरबी नहीं आती लिहाजा मौलवी साहब आ जाइए, एक हमने काम बना दिया मौलवियों के लिए। मंथली फीस नहीं मिलनी, अब लिहाजा निकाह के बहाने मौलवी साहब को कुछ दे दिया, मुर्दे के बहाने मौलवी साहब को कुछ दे दिया। एक हमने खास शोबा बनाया मौलवियों का। हालांकि मुस्तहब है कि निकाह औरत खुद, जनाब खतीजतुल कुबरा ने अपना निकाह खुद पढ़ा था। हमारे हज़रत अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा था, खुतबतुन निकाह अबू तालिब ने पढ़ा। लेकिन जो इबारात निकाह हैं वो जनाब खतीजतुल कुबरा ने खुद पढ़ी हैं। दो ही लफ्ज़ हैं, औरत दावत देती है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो वो भी एक शरई रविश है, औरत कहती है मैं नहीं पढ़ना चाहती, मैं फला मौलवी साहब को वकील बनाती हूँ। दामाद कहता है चलो मैं भी नहीं पढ़ता, मैं फला मौलवी साहब को। अब दो मौलाना वकील बन के निकाह पढ़ते हैं। हालांकि वो भी निकाह किसका पढ़ते हैं? खातून की तरफ से पढ़ते हैं क्योंकि निकाह औरत का हो रहा है, औरत पढ़ेगी, मौलवी साहब का क्या जाए। जनाजे के हर मुसलमान को इल्म होना चाहिए कि जनाजा कैसे दफन होता है। कहीं पे सफर में इंतकाल हो गया, कोई मौलवी साहब नहीं मिल रहा और आप कहोगे मुझे पता ही नहीं जनाजा कैसे होता है। एक खूबी अहले सुन्नत में है कि कोई बंदा खड़े होकर वो हमारे यहाँ इंतजार करते मौलाना साहब नहीं फुरादा नमाज पढ़ेंगे, वो सारी जमाअत का जो सवाब है हर बंदा गवा देता है। भाई जिसको क़राअत आती है आगे खड़े हो जाए, नमाज पढ़ाए। लेकिन नहीं, हमने हर किसी को इतना बुरा बनाया हुआ है, इसके पीछे नमाज पढ़ो। भाई नमाज है और क्या है? बिजनेस नहीं करना आप किसके साथ, रिश्तेदारी नहीं करनी इसके साथ। क़राअत सही होनी चाहिए, अच्छी शोहरत होनी चाहिए। मतलब ये ना हो कि पता हो जानी है, शराबी है, ऐसा बंदा ना हो। अच्छा नाम वाला बंदा हो जिसे आगे खड़ा करो, हर बंदा नमाज पढ़ सकता है। असल उलमा का काम क्या था? मुआशरे की तरबियत, ये आलिम का काम था। मुआशरे के अंदर अखलाकी बुराइयों को निकालना, वो जिम्मेदारी जो मराजे ने बताई, वो जिम्मेदारी जो निज़ाम इस्लामी ने बताई। लेकिन उसके अगेंस्ट एक मुआशरा था जो बेबसीरत मुआशरा था। इन्होंने कहा नहीं, हम मस्जिदें संभालेंगे, हुकूमत यजीद चलाएगा। हम को लोगों को क़िराअत कुरान सिखाएंगे, लेकिन हुकूमती मामलात, ज़कात को जमा करना, ये जाने हुक्मरान जाने, उसका सारा पैसा हुक्मरानों के पास। अब उसकी मर्जी, वो पैसे से कभी अयाशी कर रहा है, कभी दरबार बना रहा है, कभी कनीजें खरीद रहा है। वो बैतुल माल की लूट मार हुई, मुआशरे में इतना फसाद हुआ कि फिर मुआशरे में खलीफा कुशी शुरू हो गई। लोगों ने खलीफों को मारना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन इसी फसाद के खिलाफ निकले। तभी अहले बैत ने मुआशरों की जिम्मेदारी या खुद ली या अपने पढ़े लिखे असहाब को दी, या किसी को नाइब आम कहा या किसी को नाइब खास कहा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा हसास है, क्योंकि एक बहुत बड़ी नादानी, एक बहुत बड़ी जहालत जो हमारे मुआशरे में, हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि कूफी शिया थे। और हमारे लोग बाज़ इन्हीं इस्तिलाहात से मुतासिर होकर वो भी ये कहते हैं कि कूफी क्या थे? शिया थे। थोड़ा सा कल हम डिस्कस करेंगे कि कूफे में किस तरह के लोग रहते थे। 3 तरह के लोग कूफे में रहते थे, यानी 3 अफकार को मानने वाले। मसलन न्यू रिजविया एक सोसाइटी है, तो यहाँ पूछा जाएगा किस सोच के लोग रहते हैं, तो आप बता सकते हैं शिया इस्ना अशरी रहते हैं। एक सोसाइटी मिक्स से आप बोलोगे नहीं, शिया भी रहते हैं, अहले सुन्नत भी रहते हैं। एक सोसाइटी बोलेंगे शिया भी रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं, इस्माइली भी रहते हैं, मसलन बोहरा भी रहते हैं। मतलब 4 गुरुओं की सोसाइटी है। इसी तरह अगर तारीख को पढ़ा जाए, बड़ी बड़ी किताबें इस पर लिखी गई हैं कि वाकई कूफे की सोसाइटी कैसी सोसाइटी थी, किस फिक्र के रहने वाले लोग कूफे में रहते थे। और उनके थोड़े हम नाम भी बताएंगे, कुछ अफराद का जिक्र भी करेंगे और तारीखी शवाहिद भी बताएंगे, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि कूफे में शिया थे या शिया नहीं थे। और ये इल्ज़ाम बाद हमारे नादान मौलाना हजरात भी लगाते हैं कि भाई शियों ने इमाम हुसैन को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। अब शिया की तारीफ़ क्या है, वाक़ई कौन सी फ़िक्र रखने वाले। अब 30,000 कूफे से लोग कहाँ गए थे? जंग सिफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन के पास। अगर ये शिया होते कि अली के गले पे तलवार रखते,
हजारों की तादाद में कूफे से लोग कहाँ गए थे? इमाम हसन के पास। इमाम हसन के पांवों से मुसल्ला खींचा। तो ये अजीब मिजाज के कुछ लोग थे जो कभी इधर जाते थे, कभी उधर जाते थे। उसके हम शवाहिद भी देंगे, और उसकी शवाहिद में जनाब ज़ुहैर की सबसे बड़ी मिसाल है कि जब ज़ुहैर करबला के मैदान में जाता है तो लश्कर यजीदी कहते हैं, अरे तू तो उस्मानी मकतब का था, अली के मकतब में कैसे चला गया? अब एक मकतब का नाम लिया जा रहा है। जब इमाम हुसैन मुखातब करते हैं लश्कर को, कहते हैं या शिअत आले अबी सुफियान, एक मकतब का नाम बता रहे हैं। अय आले अबू ज़ियाद, ए आले अबू सुफियान के शियो, तो मेरे मुकाबले में आए हो। और जनाबे नौफल जब मुकाबले में जाते हैं तो वो जब अपना ऐलान करते हैं, कहते हैं कि नहनु शिअतु अली इब्न अबी तालिब, हम किसके शिया हैं? अली इब्न अबी तालिब के शिया है। तो उस जमाने में लोग खुद को कहते थे कि हम किसके शिया हैं, और वो भी बताते थे किसके शिया हैं। वो 3 गुरु हैं कूफे के शहर में। कूफे की आबादी कितनी थी? कूफे के शहर को सबसे पहले बनाया रसूल खुदा के ज़माने में कूफा नहीं था, कूफे को किसी और ने बनाया था। और कब बनाया था, किस तारीख में बनाया था, किस सोच के लोग वहाँ रहते थे, इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू कल होगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब तक इंसान साहिब बसीरत न बने, बसीरत न हो तो इमाम तक वो तन्हा रह जाता है, और बसीरत हो तो इंसान अपने इमाम की मदद के लिए आता है। तभी फरमाया आखिरी ज़माना फितनों का ज़माना होगा। कि बीबी ज़ैनब एक जुमला कहा करती थी कि ज़ैनब को इस बात का दुख नहीं कि ज़ैनब को गैरों ने नहीं पहचाना, ज़ैनब को दुख इस बात का था कि ज़ैनब को अपनों ने नहीं पहचाना। इस शहर में कई साल सैयदा ज़ैनब ने कुरान पढ़ाया था। तभी जब सैयदा ने कलाम करना शुरू किया तो जिन्होंने कुरान पढ़ा था वो बाहर निकल आए। अरे ये आवाज़ तो सुनी सुनाई आवाज़ है। किसी ने कहा ये लहजा तो अली इब्न अबी तालिब का लहजा है। तो मैं कहा करता हूँ सैयदा ज़ैनब अपनों ने नहीं पहचाना, अपनों का दोष नहीं, क्योंकि अपनों ने कभी सोचा भी नहीं था कहाँ अली की बेटी, कहाँ कूफे का बाजार। उम्मे हबीबा ये सोच भी नहीं सकती थी कि अली की बेटी और बाजार। बीबी शीरीन ने कभी सोचा नहीं था कि ज़ैनब और शाम का बाजार। खुदा आप सबको शाम की ज़ियारत नसीब कराए। एक जाकिर कहता जब मैं पहली मर्तबा शाम गया, कहते हैं जब शाम के बाज़ार से गुज़रा मैंने सैयदा ज़ैनब को मुखातब किया, कभी भी ज़ैनब रोकर कहा कि जब आज का शरीफ भी इस बाज़ार से नहीं गुज़र सकता, कि मुझे नहीं पता अली की बेटी इस बाज़ार से कैसे गुजरी। दिलों को करबला ले जाएं।